दतिया में कलेक्टर संजय कुमार और एसपी अमन सिंह ने गुरुवार को अनलॉक के नियमों का पालन कराने नगर भ्रमण कर लोगों को समझाइश दी। राजगढ़ चौराहा, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, किला चौक आदि स्थानों का अधिकारियों ने जायजा लिया। दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी। साथ ही बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने वालों को फटकार लगाई और निगरानी दल ने राजगढ़ चौराहे पर जुर्माना भी वसूला। इस दौरान एएसपी कमल मौर्य, एसडीएम अशोक सिंह चौहान, एसडीओपी सुमित अग्रवाल, तहसीलदार नितेश भार्गव, नगरपालिका सीएमओ अनिल दुबे सहित पुलिस बल मौजूद रहा। दमोह के नौहटा विद्युत वितरण केंद्र के गांव चंडी चौपरा में 3 दिन पहले आए तूफान में 33 केवी का लोहे का बिजली पोल 3 दिन पहले आए भयंकर तूफान जमींदोज पड़ा हुआ। ग्रामीणों के द्वारा आम रास्ते में पड़े बिजली पोल हटवाने के बिजली कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को अनेकों बार फोन से सूचित किया गया। बावजूद इसके बिजली लाइन लगे इस बिजली पोल को आम रास्ते से हटवाने की सुध बिजली कंपनी के द्वारा नहीं ली गई है। आम रास्ते को जाम किए इस खंबे की वजह से ग्रामीणों को आने जाने में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम के राजेश सिंह ने बताया कि जिस रास्ते में खंबा पड़ा हुआ है वो ग्राम का मुख्य रास्ता है, जहां से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा पानी के लिए आते जाते हैं और रास्ते को जाम किए खंबे की वजह से महिलाएं, बच्चे सिर पानी की खेप उतारकर बिजली पोल लगे तारों को नाक कर आगे निकलती हैं। वहीं साइकिल में गुम्मा टांगे युवकों को ये समझ नहीं आता कैसे रास्ते पार किए जाए। वहीं मवेशियों के बिजली पोल के तार में फंसने का खतरा बना हुआ है। वहीं बिजली लाइन लगे इस खंबे में अनायास करंट दौड़ गया तो बड़ा हादसा घटित होने में देर नहीं लगेगी। बावजूद इसके ग्रामवासियों की इस जटिल समस्या के समाधान की ओर बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का ध्यान नहीं है और आम रास्ते में पड़ा बिजली पोल ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। परसों के दिन जब यहाँ तूफान आया था उस समय एक खम्मा डैमेज हुआ था, तो उसी दिन मैंने सूचना कर दी गई थी एमपी वालों के लिए कि इस पर जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए। ये देख रहे हो आप लोग, हमारे घर की औरतें वगैरह सबको जाना पड़ता है। यहाँ से आम रास्ता है, तो पानी भरने के लिए यहाँ पर तालाब है और एक कुआं भी है जहाँ से पीने के लिए पानी लाते हैं। तो इतनी अवरोधक बना हुआ है तार, और एमपी भी आप आला अधिकारी अभी तक सोए हुए पड़े हैं और सूचना देने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ किस तरीके से जा रही, और कोई भी यहाँ से कंडीशन बनती है और कहीं से भी अगर यहाँ से करंट आता है ना, तो ये हाईवे लाइन है, कम 11,000 वोल्टेज का ये तार जो पड़ा हुआ है, कहीं से अगर थोड़ी सी अगर वहाँ से अगर कनेक्शन हो गया ना तो कंडीशन क्या बनेगी। यहाँ पर सभी लोग यहाँ से निकलते हैं पर डे, यहाँ से आम रास्ता है ये तालाब के लिए और ये कुआं के लिए पानी भरने के लिए जाती हैं। प्रत्येक महिलाएं, पूरे गांव का लोग यहीं से आना जाना के आवागमन का ये रास्ता है, आम रास्ता है। उसके बाद भी अभी तक एमपीवी के आला अधिकारी सोए हुए हैं। हमने सूचित भी किया था, परसों के दिन सूचित कर दिया गया था कि यहाँ पर खम्मा गिर गया, डैमेज हो गया है। देख लिए आप खुद देख लिए। और अभी मैं हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी को मैंने सूचना दी थी आज, उसके बाद भी यहाँ तक काम नहीं हुआ है अभी तक। ये देखिए हम महिलाएं जा रही किस कंडीशन में यहाँ से निकल रही हैं, और हो सकता है कहीं से भी कनेक्शन अगर थोड़ा सा अगर इसमें करंट आ गया तो कंडीशन क्या बनेगी, इसका जवाबदार कौन होगा। मैं शासन प्रशासन से यही मतलब बोलना चाहता हूँ कि इसका जवाबदार कौन रहेगा। और कोई भी यहाँ पर क्षति होती है, कोई भी प्रकार की यहाँ पर अगर घटना घटती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ किस तरीके से परेशान होकर नीचे से निकल रही, तार के नीचे से निकल रही हैं। और ये साइकिल से गुम्मा वगैरह लाते हैं, पीने के लिए पानी लाते हैं, इसी रास्ते से लाते हैं। तो 2 दिन हो गए यहाँ पर, अभी तक 2 दिन से इसी तरीके से खम्मा पड़ा हुआ है और इसी तरीके से परेशानी यहाँ हमारे ग्राम चोपड़ा के लोग भोग रहे हैं। चलो बस। खजुराहो संसदीय क्षेत्र को एक नई सौगात मिली। खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के प्रयासों से खजुराहो में जल्द प्रशिक्षण अकेडमी खुलेगी। देश के 5 उड़ान अड्डों पर 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी शुरू होगी। भारत को वैश्विक पायलट प्रशिक्षण केंद्र बनाने के उद्देश्य से स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में से केवल खजुराहो को चुना गया। इसके अलावा देश के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम में अकादमी खुलेंगी। नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी ने खजुराहो को आज एक नई सौगात दी है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि देश के अंदर भारत को वैश्विक पायलट प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए देश के 5 हवाई अड्डों में 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां शुरू होंगी। उनमें से खजुराहो का चयन किया है, जिसके कारण खजुराहो क्षेत्र में पर्यटन से लेकर के कई प्रकार के विकास के आयाम स्थापित होंगे। इसके लिए मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय उड्डयन मंत्री जी को अपने बुंदेलखंड की और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से
और खजुराहो संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना परिसर में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुदोलिया के मुख्य आतिथ्य में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अशोक, चमेली, अमरूद के पौधे रोपे गए। बुदोलिया ने कहा कि वृक्षों से हमें जीवन के लिए अत्यावश्यक ऑक्सीजन, फल फूल, सब्जियां, दवाइयां, भोजन, शीतल छाव, लकड़ी आदि तो मिलती ही है, साथ ही पौधे वायुमंडल में घुली जहरीली गैसों और तत्वों को भी सोख लेते हैं। ये प्रकृति के सच्चे मित्र हैं, इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस अवसर पर नगर निरीक्षक YS तोमर, सब इंस्पेक्टर नंदनी शर्मा, सियाराम गौड़, सहायक सब इंस्पेक्टर मलखान सिंह, प्रधान आरक्षक राजेश शर्मा, इरशाद खान, कोमेश गौतम, अशोक चंद्रभान, रमेश, राम लखन सिंह गुर्जर, मंगल यादव, मुन्ना पटेल, अशोक बुदोलिया, दयानंद गौतम, साहिल श्रीवास्तव, कृष्णपाल चंदेल, विकास कुशवाहा, रामबीर सिंह राठौर, श्यामबीर सिंह राठौर आदि उपस्थित रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को कहा कि संतोष की बात है, कोरोना गति कम हो रही है, हर रोज कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, CST अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने बताया कि अब पूरे प्रदेश में CST का गठन होगा। 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस होने पर सारंग बोले, ये शोध का विषय है, बच्ची का इलाज किया जा रहा है। जूड़ा की हड़ताल पर सारंग ने कहा, जूड़ा की मांगों को मांग लिया है, ट्रेनिंग में इतना पैसा दिया जा रहा है, ये उनकी सैलरी नहीं। जब पीड़ित मानवता को सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय हड़ताल कर रहे हैं। 6% हर साल स्टाइफंड बढ़ाया जाएगा। 6 में से 4 मांगे मांग ली हैं। हम जूडा पर कार्यवाही करना नहीं चाहते, हम कल्याण करना चाहते हैं। कानून में बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती है। सारंग बोले, ये डॉक्टर्स देश दुनिया में काम करेंगे, मरीजों को अगर तकलीफ होगी तो हम फिर कार्यवाही करेंगे। ऐसे समय विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में व्यापारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जो है दोबारा से न फैले। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि कोरोना की गति रोज कम होती जा रही है और इसीलिए जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर हर जिले में हमने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। ये क्रमबद्ध चल रही है, हर हफ्ते इस छूट में इजाफा होगा और इसीलिए व्यापारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, ग्राहकों को भी बहुत बधाई देता हूँ, जनता को भी बहुत बधाई देता हूँ कि ये 2 दिन में भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से हमने प्रदर्शन देखा है और देखा है कि लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, यदि हम जरा भी असंयमित हो जाएंगे तो हम अपने साथ ही अपने परिवार को भी खतरे में डालेंगे। और मैं देख रहा हूं कि लगातार इस बात को लेकर काम हो रहा है। हमने CST जो कोरोना सेफ्टी टीम का जो गठन किया था, जो कि हर अपने क्षेत्र में काम करके इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बाजार भी चले परंतु उल्लंघन भी ना हो कोरोना प्रोटोकॉल का, उसमें हमें सफलता मिली है। ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्देशित किया है कि ये CST का गठन पूरे प्रदेश में होगा और खासकर शहरी क्षेत्र में CST के माध्यम से इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि बाजार चले, ग्राहकी हो, परंतु उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, उसका उल्लंघन ना हो। सर राजधानी भोपाल में सर अपील कर रहे हैं सरकार को, अब जब सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है जूनियर डॉक्टर्स की, सब जाके जूनियर डॉक्टर आप लगातार सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे हैं, मानदेय भी बढ़ा दिया है, अगर ये फिर भी हड़ताल जारी रहेगी तो कोई एक्शन नहीं ले? नहीं, अब आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि आज कुछ समाचार पत्रों में भी ये छपा है, आप भी ये बोल रहे हैं कि सरकार एस्मा का के जो उनका उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना, देखिए सीधी बात है। और इसीलिए आप लोग जो मुझ पर नाराज हो रहे हैं या मीडिया लगातार सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई करना। हम तो चाहते हैं कि सामंजस्य से सब बातें हों, हम कल्याण करना चाहते हैं। हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश में और प्रदेश में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, उन पर हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। कानून तो कहता है, कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, एस्मा लागू है और वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पर हम तो भी हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगी कार्रवाई करना। हम
ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। परंतु ये बात भी आपकी सही है, जैसा आपने प्रश्न किया कि यदि मरीज को दिक्कत हो रही है तो मरीज से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मरीज पीड़ित है और उस पीड़ित मरीज को उन जूनियर डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत है या उन्हें सेवाएं देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते। आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारी आखिरी प्रायोरिटी है, हम उन जूनियर डॉक्टर की मांगों को इसीलिए मानते रहे कि वो सामंजस्य के साथ काम करे, अच्छा काम करे। और ये तो ट्रेनिंग है। यदि वो अभी अपनी इन हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई के एक मॉड्यूल को मिस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं। ये तो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये नौकरी नहीं है। ये उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। और मरीजों को यदि आज तकलीफ होगी तो मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि मरीज और जनता हमारे लिए प्राथमिकता पर है। मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मरीज की तबीयत बिगड़ेगी तो ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और यदि इसके कारण जूनियर डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है ये संदेश भी गलत जाएगा। इसलिए मरीजों के लिए, मरीजों की तबीयत के लिए, पीड़ित मानवता के लिए हठधर्मिता ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए दमोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के पहले ही दिन युवाओं में विशेष उत्साह दिखा। पहले ही दिन 200 डोज में से 100 डोज वैक्सीन के युवाओं ने लगवाए। रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ की वैक्सीनेशन का पहला दिन था और युवा भी वैक्सीनेशन के प्रति उत्साहित दिखे। बनवार से युवा अंकुर शर्मा ने वैक्सीन लगवाई और अपने दोस्तों में सुखदेव सिंह, अब्दुल खान, शमशाद खान, राहुल जैन, डीके जैन, प्रशांत गौतम की वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। और सिलसिला शाम 4 बजे तक चला, जिसमें रोड बनवार के 100 युवाओं का टीकाकरण हुआ। रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 100 वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं। पहले दिन 100 युवाओं ने वैक्सीनेशन करवाया। इस दौरान 99 लोगों का सैंपल लिया। दूसरे दिन यानी गुरुवार को रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित पटना, मानगढ़, हरदुआ, मानगढ़ में शेष डोज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्य में एएनएम संगीता पाठक, दर्पण साहू, ज्योति साहू, रजनी चौक से देवेंद्र, लोकेश तिवारी स्वास्थ्य अमले की उपस्थिति रही।